चैप्टर 14 मेंसुरेशन वर्कशीट 8। इस वर्कशीट को कराने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताती हूँ। पहले सबसे पहले है पॉलीहेड्रन। पॉलीहेड्रन किसे कहते हैं? पॉलीहेड्रन क्या है? पॉलीहेड्रन इट इज अ सॉलिड फिगर विथ 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? फेस, एज एंड वर्टेक्स। अब पहले मैं आपको एक डायग्राम लेके 3D सॉलिड का पहले ये बताती हूँ कि फेस, एज और वर्टेक्स कहते किसे हैं। तो हमने ले लिया एक ये फिगर, ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड एक 3 डायमेंशनल फिगर है। इसमें ये जो सरफेस है, प्लेन सरफेस है, इसे हम कहते हैं फेस। ये जो लाइन सेगमेंट्स बनी हुई हैं, इन्हें हम कहते हैं एजेस। जहां पर दो एज आपस में मिलती हैं, इस पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं वर्टेक्स। फेस जो है उसको हम पॉलीगन भी कह सकते हैं, ये होते हैं पॉलीगन्स। एज जो है ये होती है लाइन सेगमेंट, और वर्टेक्स पॉइंट्स। ये जो वर्टेक्स है ये क्या है? पॉइंट्स है, जहां पर दो एज आपस में मिलती है, तो वर्टेक्स को हम पॉइंट भी बोल सकते हैं। इसके बाद पॉलीहेड्रन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रिज्म और एक होता है पिरामिड। अब प्रिज्म किसे कहते हैं पहले ये देखते हैं। प्रिज्म एक वो पॉलीहेड्रन है whose बेस, जिसका बेस एंड टॉप, whose base and top are congruent polygon। बेस और टॉप जो होते हैं वो कॉन्ग्रेंट पॉलीगन्स होते हैं, और अदर फेसेस जो होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। एंड अदर फेसेस आर पैरेललोग्राम्स। यानी टॉप और बेस जो होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, और जो अदर फेसेस हैं वो बनाते हैं पैरेललोग्राम। ये होता है प्रिज्म, GURENT, कॉन्ग्रेंट। उसके बाद आता है पिरामिड। पिरामिड किसे कहते हैं? Pyramid is also a polyhedron whose base is a polygon। जिसका बेस जो है वो क्या है? एक पॉलीगन है, वो कितनी भी साइड वाला पॉलीगन हो सकता है। एंड लेटरल फेसेस, जो फेसेस हैं वो क्या होते हैं? ट्राइंगल्स, आर ट्राइंगल, और उन ट्राइंगल्स का एक कॉमन वर्टेक्स होता है विद अ कॉमन वर्टेक्स। आप इन चीज को याद रखेंगे, इसके बेस पर हम करेंगे हमारी 8th वर्कशीट। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी फेसेस डू द फॉलोइंग पॉलीहाइड्रन्स हैव। पहला हमें दिया है ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो ये मैंने आपको ट्रायंगुलर प्रिज्म बना के दिखाया है, ये फर्स्ट पार्ट है। ये है रेक्टेंगुलर पिरामिड और ये है ट्रायंगुलर पिरामिड।
अब देखिए ट्रायंगुलर प्रिज्म, प्रिज्म में अभी हमने पढ़ा है टॉप और बेस जो होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। देखो ये टॉप है और ये बेस है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। और अदर फेसेस जो है वो पैरेललोग्राम है। अदर फेसेस हो गया एक ये वाला फेस, एक ये वाला फेस और एक ये बड़े वाला ये वाला फेस, ये क्या बन रहा है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब इस तरह से हम इसमें फेस देखेंगे कितने फेस है इसके, तो दो तो ट्रायंगल हो गए, एक बेस में और एक टॉप में, दो फेसेस ये हो गए और तीन पैरेललोग्राम बन रहे हैं, एक ये बड़े वाला। तो दो फेस ट्रायंगल के और तीन फेस पैरेललोग्राम के, तो टोटल फेस हो गए फाइव फेसेस। ये है रेक्टेंगुलर पिरामिड। पिरामिड में हम जानते हैं कि बेस जो होता है वो एक पॉलीगन है। अब कौन सा पॉलीगन है जो उसके नाम के साथ दिखाई देगा, जैसे रेक्टेंगुलर बोला है तो यानी कि बेस जो है वो रेक्टेंगल है और बाकी जो लेटरल फेसेस है वो क्या होंगे ट्रायंगल, और इनका एक कॉमन वर्टेक्स होगा, जैसा भी अभी मैंने आपको बताया था। तो ये कॉमन वर्टेक्स हो गया, इसी से सारे ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो रेक्टेंगुलर पिरामिड, तो रेक्टेंगुलर बेस जो है इसके हो गए फोर फेस, ये आपको नजर आ रहा है, इसके ये हो गए फोर फेस, सॉरी फोर वर्टेक्स, इसके हो गए ये फोर वर्टेक्स, फेस हो गया ए, मैंने गलत बोल दिया था, मैं रिपीट करती हूँ। ये रेक्टेंगुलर पिरामिड है, रेक्टेंगुलर पिरामिड में जो बेस है वो है रेक्टेंगल शेप में। तो ये हो गया एक फेस रेक्टेंगल का, और कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, चारों वर्टेक्स से एक एक ट्रायंगल बन रहा है, देख सकते हैं ना। तो 1 2 3 4 चार ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो चार ट्रायंगल्स के फेस हो गए और एक रेक्टेंगल का फेस हो गया, यानी कि कितने फेस हो गए टोटल, फाइव फेसेस। इसके बाद आता है ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड एक टाइप का पॉलीहेड्रन है जिसमें सारे फेस ही ट्रायंगुलर होते हैं, जिसके सारे फेस ट्रायंगल होते हैं। तो कितने फेस है यहाँ पे, एक ये ट्रायंगल, दो, तीन और एक ये पूरा बड़ा, फोर ट्रायंगल। इट मींस इट हैज फोर फेसेस। फेस हो गया हमारा प्लेन सरफेस किसी भी सॉलिड का, तो ये चार सरफेस बन रहे हैं, तो इसके फोर फेसेस हो गए। अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हाउ मेनी वर्टेक्सेस एंड एजेस डू द फॉलोइंग पॉलीहाइड्रॉन्स हैव। हमें वर्टेक्स कितने हैं, एजेस कितनी है, ये काउंट करके बताना है। पहला दे रखा है फिगर में हमें स्क्वायर पिरामिड, अब पिरामिड जिसका बेस है स्क्वायर और अदर फेसेस जो है वो है ट्रायंगल्स। तो बेस पहले हमें बताना है वर्टेक्स, तो वर्टेक्स काउंट कर लेते हैं। स्क्वायर में कितने वर्टेक्स हो गए, चार, ठीक है। और जो ट्रायंगल्स है उनका एक ही वर्टेक्स है, वो सारे एक ही कॉमन वर्टेक्स से बने हैं, ठीक है। तो ये हो गया फिफ्थ वर्टेक्स, चार वर्टेक्स हो गए स्क्वायर के और एक वर्टेक्स हो गया जिनसे ट्रायंगल फॉर्म हुए। ट्रायंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स, जो मैंने आपको पिरामिड में बताया था। इट मींस इसके टोटल वर्टेक्स है फाइव वर्टेक्स हो गए, चाहे आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। अब बताना है एजेस, एजेस मैंने आपको बताया था लाइन सेगमेंट, तो अब लाइन सेगमेंट देखते हैं कितनी है, 1 2 3 4, जिससे स्क्वायर बना है, चार तो ये हो गई, 5 6 7 8, 8 हैं एजेस, वर्टेक्स है 5 और 8 एजेस, एजेस को मैं बाद में लिख 8 को मैं बाद में लिख देती हूँ। उसके बाद बोला ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म, प्रिज्म में हमें मालूम है जो बेस है और टॉप है वो कॉन्ग्रेंट है, तो दो तो ये हो गए, ठीक है, और बाकी ट्रायंगुलर फेसेस हैं। तो हमें पहले बताना है वर्टेक्स, वर्टेक्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और एक ये 6 वर्टेक्स, वर्टेक्स हैं 6। अब बताते हैं एजेस, 1 2 3 4 5 6, एक ये बन रही है 7 8 9, तो एजेस हैं लाइन सेगमेंट जिससे पूरा बना है 9।
क्वेश्चन 3, इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज अ क्यूब, एक्सप्लेन। हमें बताना है क्या स्क्वायर प्रिज्म जो होता है वो क्यूब जैसे ही होता है, और एक्सप्लेन करना है रीजन भी। तो पहले तो इसका जो आंसर है वो है नो, स्क्वायर प्रिज्म और क्यूब सेम नहीं होते। ठीक है, अब रीजन, बिकॉज लेटरल फेसेस, बॉटम और टॉप को छोड़कर बाकी जो फेसेस होते हैं उन्हें हम लेटरल फेसेस कहते हैं ऑफ अ क्यूब। जो क्यूब के होते हैं वो कैसे होते हैं, आर स्क्वायर, वो स्क्वायर होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया, ये क्यूब बना दिया मैंने, इसके सारे फेसेस जो हैं ये स्क्वायर होते हैं। ठीक है, ये सारे फेसेस लिटरल टॉप और बॉटम को छोड़कर, और सारे टॉप और बॉटम भी और सारे फेसेस भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। जबकि वेयर एज स्क्वायर प्रिज्म, जो स्क्वायर प्रिज्म होता है उसके टॉप और बॉटम तो स्क्वायर ही होते हैं, लेकिन स्क्वायर प्रिज्म हैज रेक्टेंगल लेटरल फेसेस। जो उसके बाकी के जो फेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, रेक्टेंगल लेटरल फेसेस होते हैं। यानी कि टॉप और बॉटम को छोड़कर बाकी जो फेस है वो रेक्टेंगल शेप में भी हो सकते हैं, इसलिए हम स्क्वायर प्रिज्म को क्यूब नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई यूलर फॉर्मूला फॉर द गिवन फिगर्स। यूलर फॉर्मूला क्या होता है, यूलर फॉर्मूला हमें बताता, एक्सप्लेन करता है रिलेशन बिटवीन फेस, वर्टेक्स एंड एजेस। फेस, वर्टेक्स और एजेस का रिलेशन बताता है। क्या होता है, अकॉर्डिंग टू यूलर फॉर्मूला, फेस प्लस वर्टेक्स इज इक्वल टू एजेस प्लस 2। तो हमें ये फॉर्मूला वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम काउंट करेंगे, और इसको वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, फेस और वर्टेक्स के सम में से एजेस को माइनस करना होगा, तो हमारे पास आना चाहिए 2। अगर ऐसा होता है तो वेरीफाई होता है, ये यूलर फॉर्मूला वेरीफाई होता है। ठीक है, अब हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम देखते हैं फेस कितने हैं। तो फेस कितने हैं, इसमें 6 फेस बन रहे हैं, एक हो गया टॉप, एक हो गया बॉटम 2, एक ये लेटरल फेस 4, और एक ये वाला 5, और आगे वाला 6। टोटल फेस है 6। अब देखते हैं इसमें वर्टेक्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्टेक्स है। और एजेस, लाइन सेगमेंट जिसे हम कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हमारे पास एजेस है। ठीक है, अब वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया है। पहले हम फेस में वर्टेक्स ऐड करेंगे और एजेस माइनस करेंगे, तो हमारे पास आना चाहिए 2। तो 6 प्लस वर्टेक्स 8 माइनस एजेस 12, 6 प्लस 8 14, 14 माइनस 12 इज 2। तो हमारा यूलर फॉर्मूला वेरीफाई हुआ। इसी तरह से हम करते हैं सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट पे काउंट करते हैं पहले फेस, फेस कितने हैं। आप देख सकते हैं नीचे का जो पार्ट है वो तो सेम इसी तरह से है, ये वाला और ये वाला सेम है, लेकिन हम तो फेस नीचे वाले के तो 6 हो गए, लेकिन हम इसका ये वाला फेस काउंट नहीं करेंगे। ये वाला जो फेस है ये काउंट नहीं करेंगे, ये वाला फेस नहीं है। इसके ऊपर क्या बने हुए हैं, ट्राइंगल्स बने हुए हैं, 4 ट्राइंगल्स बने हुए हैं। ठीक है, चारों वर्टेक्स से 4 ट्राइंगल्स बने हुए हैं, यानी कि 5 फेस तो नीचे के हो गए और 4 ट्राइंगल्स के फेस हो गए, 5 प्लस 4 9 फेस। अब देखते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स कितने हैं इसके। नीचे वाले के तो हो गए 8, और एक ऊपर का हो गया कॉमन, सारे ट्रायंगल्स का एक कॉमन है, 8 प्लस 1 9, 9 वर्टेक्स। अब काउंट करते हैं एजेस, एजेस कितनी है। नीचे वाले की एजेस हो जाएंगी 12, और ऊपर वाले ट्रायंगल्स की सॉरी दोबारा से काउंट कर लेते हैं पूरा का पूरा कितनी बनेंगी। 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 है हमारे पास एजेस। ठीक है, अब हम लगाते हैं हमारा फॉर्मूला वर्टेक्स फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एजेस कितना आना चाहिए हमारे पास 2। फेस है 9, वर्टेक्स है 9, एजेस है 16। 9 प्लस 9 18, 18 माइनस 16 इज इक्वल टू 2। ये भी वेरीफाई हो गया। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट का आप देख सकते हैं जो फिगर है वो सेम फर्स्ट की तरह है, बस ये थोड़ा रेक्टेंगुलर में है और ये स्क्वायर में है। इसको मैंने इरेज कर दिया यहाँ पे। तो इसके फेस कितने होंगे, सेम ही रहेगा ये भी, फेस इसके 6, वर्टेक्स भी 8 ही होंगे और एजेस 12। तो फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एजेस इज इक्वल टू 2 आना चाहिए। तो फेस हो गए 6 प्लस वर्टेक्स 8 माइनस एजेस 12। 6 प्लस 8 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में फेस, ये हो गया हमारे पास बेस का, एक फेस हो गया बेस में और 4 ट्राइंगल्स हैं चारों वर्टेक्स से, तो 4 फेस हो गए ट्राइंगल्स के। तो 4 प्लस 1 5, टोटल फेस हो गए 5। वर्टेक्स वर्टेक्स कितने 4, तो वर्टेक्स हो गए बेस के और एक कॉमन वर्टेक्स हो गया ट्राइंगल का, तो कितने वर्टेक्स हो गए टोटल 5। अब देखते हैं एजेस, एजेस कितनी है। 4 एजेस हो गई हमारे पास बेस की, 5, 6, 7, 8, 8 वर्टेक्स 8 एजेस टोटल हो गई। अब लगाते हैं फॉर्मूला फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एजेस इज इक्वल टू 2 आना चाहिए। फेस हो गए 5, वर्टेक्स 5, एजेस 2, तो 10, 5 प्लस 5 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। इस तरह से हमने ये भी वेरीफाई कर लिया। नंबर 5, यूजिंग यूलर फॉर्मूला फाइंड द अननोन। पहला हमें ये पॉलीहाइड्रन दे रखा है, फर्स्ट पॉलीहाइड्रन में हमें फेस दिए हैं 8, वर्टेक्स मिसिंग है और एजेस 12 है। तो यूलर फॉर्मूला वर्टेक्स प्लस फेस प्लस वर्टेक्स इज इक्वल टू एजेस प्लस 2। ये फॉर्मूला यूज करके हमें मिसिंग जो है मिसिंग नंबर जो है वो निकालने हैं। पहले वाले में हमें वर्टेक्स फाइंड करनी है, तो फेस लिखा मैंने 8, वर्टेक्स फाइंड करनी है तो v लिख दिया, एजेस में 12 प्लस 2। अब ये एक तरह से लीनियर इक्वेशन की तरह ही बन गया हमारे पास। काउंट कर लेते हैं, तो v इज इक्वल टू 12 प्लस 2 14, 8 LHS से RHS में चला गया, माइनस कर दिया, कितना बचा 6। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 6। सेकेंड पार्ट करते हैं, सेम फॉर्मूला फेस प्लस वर्टेक्स इज इक्वल टू एजेस प्लस 2। फेस मिसिंग है तो f प्लस वर्टेक्स 6 इज इक्वल टू एजेस 9 प्लस 2। तो f इज इक्वल टू 9 प्लस 2 11 और 6 हम LHS से RHS में ले जाएंगे तो माइनस 6 हो गया। तो फेस आ गया हमारे पास 5। थर्ड पार्ट, फेस प्लस वर्टेक्स इज इक्वल टू एजेस प्लस 2। फेस 10, वर्टेक्स 12, एजेस मिसिंग है प्लस 2। तो हम एजेस प्लस 2 को LHS में ले आते हैं और इसको इधर ले RHS में ले आते हैं। 10 प्लस 12 22, तो एजेस हो गए 22 माइनस 2 20। क्वेश्चन नंबर 6, कैन ए पॉलीहाइड्रन हैव 10 फेसेस 20 एजेस एंड 15 वर्टिसेस। किसी पॉलीहाइड्रन के 10 फेस 20 एजेस और 15 वर्टेक्स हो सकते हैं, हमें ये बताना है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले फेस हमें कितने गिवन है 10, एजेस गिवन है 20 और वर्टेक्स गिवन है 15। तो हम अपना यूलर फॉर्मूला लगाते हैं, वेरीफाई करते हैं यूलर फॉर्मूला फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एजेस शुड बी इक्वल टू 2। फेस प्लस वर्टेक्स का सम करके हमें एजेस को माइनस करना है और वो 2 के इक्वल आना चाहिए। अगर आता है तो हम बोलेंगे यस पॉलीहाइड्रन इसके इतने फेस इतने एजेस और इतने वर्टेक्स हो सकते हैं। तो फेस हमने लिख के 10, वर्टेक्स लिख के 15 और एजेस 20।
10 plus 15 25 minus 20 is equal to 5. This is not equal to 2. ये 5 के इक्वल आया है, 2 के इक्वल नहीं आया है, तो हम क्या बोलेंगे? नो, इट इज नॉट पॉसिबल.